13 तारीख को चौथे चरण का मतदान, आधा चुनाव खत्म हो चुका है, हम ये मान लें चौथा चरण आ गया है, तो जरा वो जो 400 का नंबर है, शुरुआत में उसी से करता हूं, वो 400 का नंबर है, वो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, वो 400 का नंबर कैसे है? भाई देखिए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये काशी की नगरी है। पहले तो मैं चाहूंगा, आपने हर हर महादेव कहा है, मैं भी अभी काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके और माता मणिकर्णिका जो अक्षय तृतीया को वो बैठाया जाता है और उनकी पूजा रात भर चलती है और अभी ब्रह्म कुंड में लोग स्नान करते हैं, ये परंपरा शुरू से रही है। ये कंकर कंकर मेरा शंकर, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं अविरल हूं अविनाशी हूं, मैं काशी हूं मैं काशी हूं, मैं काशी हूं मैं काशी हूं। ये काशी की नगरी इस बात का संदेश देने जा रहा है, जिस व्यक्ति को काशी ने चुना है बहुत ही सोच समझ करके 2014 में और 2019 में चुना। अब 2024 में आप चुनने जा रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा, सांस्कृतिक चेतना के उद्घोषक, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। ये तीसरी पाली में आप जा रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया है कि आपने कैसे समझा कि 400 पार हो जाएंगे। हमें जनता पर विश्वास है, हमें अपने काम पर विश्वास है। वर्क इज वर्शिप, काम ही हमारी पूजा है। और काम बोलता है, गांव में बोलता है, शहर में बोलता है, गली में बोलता है, काम बोलता है। हम विकास को लेके चले और लोग विनाशकारी प्रवृत्ति के विनाश और हम विकास। हमें चुनना है विकास को, देश का विकास। देश का विकास कैसे होगा? तो स्वाभाविक है, हमने 400 कम नहीं कहा है। देश का विकास सभी क्षेत्रों में हो रहा। ऐसा कोई क्षेत्र बता दीजिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, चाहे किसी दल का हो, जहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने भरपूर विकास नहीं किया है। अब बता दीजिए मुझे। ठीक है, प्रतीक नमस्कार। प्रतीक जी, मैं बस वही नमस्कार करता हुआ आगे आ गया। तो मैं तो बिहार से ही चला आ रहा हूँ, वही बक्सर में भी था, गंगा के उस पार से इस पार आया हूँ बस। तो मुझे बताइए कि वहां क्यों नहीं दिखाई पड़ता इतना विकास? जी, वहां विकास क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में। वो लोग जो बक्सर आप ही के गंगा के उस तरफ जब चले जाते हैं, बिहार में जो विकास दिखाई पड़ रहा है, शायद आजादी के 76 सालों में ये 10 साल में जो विकास की पंक्ति बढ़ी है, कुछ अटल जी ने बढ़ाया, पहले के लोगों ने भी थोड़ा बढ़ाया। हमने किसानों के लिए सड़कों की जाल बिछाने का काम हमने किया है, पुलों को गंगा के अंदर अनेक पुल बनाने का काम किया, यातायात के साधन को ठीक किया। आप कहते हैं विकास बिहार में तो नहीं वोटिंग का परसेंट क्यों नहीं बढ़ा बिहार में? जी, वोटिंग का परसेंट बिहार में क्यों नहीं बढ़ रहा? भाई वोटिंग का परसेंट का कारण वो नहीं होता है। जी, वही जानना चाहते हैं सारे लोग। आप जिस बात को लेके चले, वोटिंग का परसेंट जानने के लिए अनेक उदाहरण आपको पहले का आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। जैसे वोटिंग का परसेंट केवल वोट अधिक पड़ गया तो उससे मोदी का पक्ष होगा, ऐसा नहीं। प्रतीक देखिए, उसमें तो प्रतीक उसमें दोनों तरह की थ्योरीज है। मेरा जरा एक, क्योंकि आज के बयानों का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, आपने बोलने की बात की, तो मैं आपसे जरा ये भी जानना चाहूंगा, 39 दिन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इसलिए जिक्र कर रहा हूं उनका अश्विनी जी, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री के सामने सबसे पहले वो 2014 में जब प्रधानमंत्री जी थे तो उनके सामने वो खड़े हुए थे, हालांकि हार गए। वो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ये कहा कि जैसे ही नई सरकार बनेगी, मोदी जी सबसे पहले 2 महीने के अंदर अंदर योगी जी की छुट्टी कर देंगे, आपके मुख्यमंत्री की छुट्टी कर देंगे। मुझे लगता है केजरीवाल जी जेल से आए, मैं कल देख रहा था, जैसे लगता है कि गांधी जी का सत्याग्रह करके जेल से छूटे हैं। अरे बाप रे बाप, किस लिए जेल गए थे?
जेल जाने का कारण क्या था? कल देखा क्या मेरे घर दुल्हनिया सजी है। सरकारी आवास में आप लोगों ने देखा होगा, फूल के माले, फूल बिछाए गए थे। हाँ? अरे गए थे जेल भ्रष्टाचार के आरोप में, और वो भी बेल से आए। वो तो कहते हैं जनता का प्रेम है। जनता का प्रेम ने तो यही था कि जनता ने आपको पिछले बार जो चुना, आपने दिल्ली को ही गायब कर दिया। और चले हैं कि जोगी जी की छुट्टी कराने के लिए। मैं बक्सर से। अरे जोगी है वर्मा तो सारे रोगी का इलाज होगा, और इनका भी रोग का इलाज हो रहा है। अब ये इन्होंने बार बार बीच में कहा कि मुझे डायबिटिक है, शुगर का बीमारी हूं, मैं आम इतना खाता हूं, इतना खाता हूं। आपने देखा ना, सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा। और डॉक्टर ने जब इनका टेस्ट की बात कही तो भागते फिरे। ये लोग नकली लोग हैं, ये डबल रोल करने वाले लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके तो पास ये भी कह रहे हैं सितंबर में 75 साल के हो रहे मोदी जी। अश्विनी जी, सितंबर में 75 साल के हो रहे मोदी जी, तो क्या अमित शाह को बनाएंगे पीएम? ये भी सवाल उठाया उन्होंने। भाई आपने जो कहा, एक तो मोदी जी 75 साल के नहीं हुए। मोदी जी अभी 73वां पार करने के बाद 74वां में जाएंगे। तो मुझे लग रहा है मोदी जी में जो स्टेमिना है अद्भुत। और शायद मां गंगा ने इसीलिए मोदी जी को बुलाया काशी। स्वामी जी देखिए, ये बक्सर से आए हैं। काशी जो तीनों लोग के, ये बक्सर से आए हैं। ये तीनों लोग के सांस्कृतिक केंद्र बताना चाहता हूँ। ये मोदी आज काशी में मोक्षदायिनी गंगा के किनारे, मुझे याद है 2014 में जब पहली बार चुनाव के बाद गंगा आरती करने के लिए वो आए थे, और मुझे भी उन्होंने बक्सर से बुलाया। और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा कि सचमुच में माता गंगा ने उन्हें बुलाया। जी चौबे जी, बक्सर के नवयुवक है ये। हाँ हाँ, बहुत बड़े। क्या नाम है? ऋषि वर्मा। ऋषि वर्मा, क्या कर रहे हो यहाँ बनारस में? अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। पीएचयू में? किस विषय में? एमसीए कर रहे हो जी। तो मैं बक्सर से बताना चाहता हूँ डेवलपमेंट के बारे में, कि बक्सर में 1% भी काम नहीं हुआ है, जबकि उम्मीद था कि बहुत काम हो जाएगा। बीजेपी वहीं काहे नहीं पढ़ाई करते हो बक्सर में? वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। कॉलेज नहीं है। हम भी वहीं से होके आए। पढ़ाई का कोई सोर्स नहीं है वहाँ पे। फिर से इतना पीछे रह गया है बक्सर, वहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब कि डेवलपमेंट में कितना उम्मीद था कि यहाँ से सांसद है तो डेवलपमेंट करेंगे। थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं चौबे जी वहाँ से। अरे बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। अच्छा बोलो भाई, ये चौतरफा लेन जो सड़क है, गड्ढे में सड़क था, आज बाईपास और हाईवे, नेशनल हाईवे। एक सेकंड सुन लो वर्मा जी जरा सुनो, जरा सुनवाइए इनको। अरे भाई जरा बात सुन लीजिए, मंत्री जी की बात सुन लीजिए। एक मिनट मंत्री जी की बात सुन लीजिए। इनका है, आप मेरे सामने देखो। क्वेश्चन आपका है, इनको बोलने दो, बोलने का हक है। और ये बक्सर के हैं, इनको मुझे सुनाने का भी हक है। मैं बक्सर का एहसान बंद हूं। बक्सर ने जो मुझे दिया है, शायद जीवन में मैं 7 जन्म नहीं भूलूंगा। और आप सुन लो, बक्सर आध्यात्मिक संस्कृति की नगरी रही है। बक्सर में विकास की किरणें, आज से 10 साल पहले जो पटना से सड़क आती थी बक्सर, 7 घंटे लगते थे, 7 घंटे। पूछो इनसे, गड्ढे में सड़क था। आज 1.25 घंटा में बक्सर से पटना पहुंच जाते हैं। और उसके बाद भी गंगा जी में पुल बना, आज लखनऊ से सड़क चलती है। और बगल में मैंने 3100 करोड़ रुपया स्वीकृत करा करके गंगा में तीसरा पुल बनाने जा रहा हूं। 2 पुल तो पहले बनाया, अब तीसरा पुल बनाने जा रहा हूं। बनारस तक वहां का कनेक्शन जोड़ दिया है। एक एनएच नहीं, 70 साल में एक एनएच केवल बना था, और आज 7 एनएच बक्सर जिला में है। 7 एनएच। ये है प्रधानमंत्री अश्विनी जी और मेरी पहल पर। और मेडिकल कॉलेज, वहां की बिटिया आईएएस किया है, उसी स्कूल से पढ़ी है, उसी कॉलेज बक्सर से पढ़ी है, वो आईएएस किया है। बक्सर में तीसरा पोजीशन एक लड़की ने लिया है। भाई बक्सर में पढ़ाई का माहौल है, वो तो भगवान राम की कर्म भूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि है।
उससे पवित्र भूमि कुछ हो ही नहीं सकता। सारे आज मेडिकल कॉलेज, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, ये किसका देन है? मैंने करा। अश्विनी जी इतना लंबा, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज सब कुछ खुल गया है। देखो भाई, विकास चश्मे से देखो, अच्छे चश्मे। अश्विनी जी इतना लंबा आपको अनुभव है, बक्सर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आप, कुछ थोड़ा बुरा लग रहा है आपको, या एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह आप आज काशी में भी हैं? नहीं, मैं देखो, मुझे कभी चुनाव लड़ने ना लड़ने का कभी बुरा और अच्छा नहीं है। मैं तो जीवन भर संघर्षशील रहा हूं। 66 से मैं जन आंदोलन करते रहा हूं। 1966 में पहली बार मैं कोतवाली जेल में बंद हुआ था, जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ने जा रहा था। और 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष, अपनी जवानी को मैंने जेल के अंदर लगभग 3.25 साल बिताया। गर्म सलाखे से भी दागे गए। इस शरीर ने बहुत कुछ कष्ट सहा है। मुझे किसी बात की पीड़ा नहीं। मुझे तो पार्टी ने, मैं जब भी अजय शत्रु के रूप में, मैं 7 बार विधायक और सांसद, जीवन में कभी पराजय का सामना मुझे नहीं करना। थोड़ा सा दुख हुआ दिल में? कभी नहीं। मुझे दुख इस बात का हो ही नहीं सकता है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। मुझे तो दुख इस बात का है कि जनता इस बात को समझे कि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी सर्वोपरि है, और जो विकास 10 साल में हमने किया है, आजादी के 76 साल में जो विकास नहीं हुआ, वो बक्सर में 10 साल में हुआ है। 10 साल में हुआ है। आप जाके देखो, कोई गांव नहीं दिखाई पड़ेगा जहां हमने टेलीमेडिसिन से कोविड के वक्त में सारे लोग करा रहे थे। मैंने बक्सर में और बनारस में मोबाइल यूनिट और आपको टेलीमेडिसिन का सेंटर, 6 सेंटर चलाया। हिंदुस्तान के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं, लेकिन पहला जिला बक्सर का अस्पताल, जिसको मैंने ऑल इंडिया। अश्विनी सर सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना, अश्विनी सर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इतना आपने काम किया, आपने गिनवाया भी वो काम, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो इसलिए लग रहा है। प्रतीक, आप चूंकि